भागलपुर के नए एसएसपी को पहले दिन ही अपराधियों ने चिढ़ाया। कैंप जेल के पास कारोबारी को दिन दहाड़े लूटा। भागलपुर में एक तरफ जहां नए एसएसपी आईपीएस हृदय कांत ने कार्यभार संभाला और अपराध नियंत्रण को लेकर रणनीति तय की, तो वहीं दूसरी ओर बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देकर एक तरफ से उन्हें चैलेंज भी दे डाला। कार्यभार संभालने के बाद बुधवार को नए एसएसपी का पहला दिन था। नए साल को लेकर भागलपुर पुलिस ने अपनी ओर से तैयारी भी की थी, लेकिन बेहद सक्रिय इलाके में हथियार की नोक पर अपराधियों ने बुधवार को एक कारोबारी से लूट की घटना को अंजाम दिया और आसानी से फरार हो गए। तिलका मांझी थाना क्षेत्र कैंप जेल के पास की यह घटना है। कैंप जेल के पास ये अज्ञात कार सवार अपराधियों ने शाम 4:30 बजे गन पॉइंट पर कृष्णानगर कॉलोनी निवासी किराना दुकानदार अमित कुमार से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। घटना के क्रम में अपराधियों ने किराना दुकान के साथ मारपीट की और उससे मोबाइल छीन लिया और उसका तोड़फोड़ भी दिया। घटना के बाद व्याकुल अवस्था में किराना दुकानदार अपने घर पहुंचा और परिजनों को घटना की जानकारी दी। बिहार के गोपालगंज में पुलिस एनकाउंटर। कार पर संदिग्ध नंबर देख पुलिस ने रोका तो कर दी फायरिंग। बिहार में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर हुआ है। इस मुठभेड़ में एक युवक की गोली लगी है। अपराधी के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस और अपराधियों के बीच यह मुठभेड़ गोपालगंज नगर थाने के मानिकपुर के पास हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कार में कुछ अपराधी सवार थे। यह अपराधी अपने साथ शराब लेकर शहर में घुसे थे। कार पर संदिग्ध तौर से पुलिस का नंबर अंकित था और यह कार काफी रफ्तार में थी। पुलिस ने जब कार को रोकने का प्रयास किया तो कार सवार ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से एक युवक घायल हो गया। घायल युवक जिले के कंकड़बाग गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना के बारे में बताया जाता है कि जब पुलिस टीम की नजर इस तेज रफ्तार कार पर पड़ी तब पुलिस को इस पर शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार चालक ने कार की गति को और बढ़ा दिया। यह भी कहा जा रहा है कि अपराधियों ने वहां डायवर्जन को तोड़ा और फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो अपराधी मानिकपुर गांव के पीछे जाकर छिप गए। जब पुलिस इस गांव में पहुंची तब अपराधी वहां से भागने लगे। इसी दौरान अपराधियों ने पुलिस पर कई राउंड गोलियां चलाई। इसके बाद पुलिस ने अपना मोर्चा संभाल लिया। बिहार में शिक्षक सक्षमता की परीक्षा लेने वाली एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ रद्द। शिक्षा विभाग ने किया ब्लैकलिस्टेड। बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक मामले में चल रहे आंदोलन के बीच शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेने वाली कंपनी पर कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग ने अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने परीक्षा लेने वाली कंपनी का इकरारनामा रद्द कर दिया है। साथ ही कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। बिहार में परीक्षाओं के आयोजन के बाद गड़बड़ी का मामला सामने आया था। इस वजह से सरकार की रेपुटेशन खराब हुई। नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित की गई सक्षमता परीक्षा में भी परीक्षा एजेंसी पर भारी गड़बड़ी का आरोप लगा था। आरोपों की जांच के बाद शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। पटना में 1 जनवरी को 2 दर्जन लोग गिरफ्तार। जानिए जश्न मनाने के चक्कर में क्यों पहुंच गए जेल। नए साल में जश्न के चक्कर में राजधानी पटना में 2 दर्जन लोगों को जेल जाना पड़ा है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 1 जनवरी को शराब पीकर घूमना इन लोगों को महंगा पड़ गया। पटना पुलिस ने कई इलाकों में सघन वाहन जांच अभियान चलाया और इसी क्रम में इन लोगों को पकड़ा गया है। मेडिकल जांच कराने के बाद इन लोगों के नशे में धुत होने की पुष्टि हुई है और फिर इन सबको जेल में भेज दिया गया। कहीं से आधा दर्जन से अधिक तो कहीं से 1 दर्जन लोग गिरफ्तार हुए हैं। बिहार के सभी गांवों को शहर से जोड़ेगी सरकार। परिवहन विभाग चलाएगा 5000 बसें। बिहार में 2025 से आखिर तक लगभग 5000 बसों का परिचालन होगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत 496 प्रखंडों में बस परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 3600 बसों को खरीद कर अनुदान दिया जाएगा। विभाग ने इन बसों के परिचालन की 2800 मार्गों को चिन्हित किया है, जिन पर 15 जनवरी से बसों के परिचालन की कवायद शुरू की जाएगी। परिवहन अधिकारियों के मुताबिक लोगों को प्रखंडों से जिला मुख्यालय राज्य के विभिन्न स्थानों तक बस परिवहन की सेवा मिलेगी। जिला, गांव एवं शहर एक दूसरे से मिल जाने पर विकास निर्बाध रूप से होगा। योजना की शुरुआत होने से राज्य के 7200 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। वहीं निजी भागीदारी में बसों के परिचालन से भी लोग जुड़ पाएंगे। गंगा पथ पर जाम, पार्किंग हुई फुल तो सड़क पर लगी गाड़ियां। जेपी गंगा पथ पर बुधवार को नए साल के पहले दिन भीषण जाम लग गया। दोपहर बाद वाहनों का दबाव इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। दीघा से गांधी मैदान तक घंटों वाहन फंसे रहे। यही नहीं, दीघा से एम्स की ओर भी लोग जाम में फंसे दिखे। जाम का यह सिलसिला देर रात तक रहा। जाम छुड़ाने में तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए। तैनात पुलिसकर्मियों ने बताया कि पार्किंग में वाहन फुल हो गया, जिसके बाद लोग सड़क पर ही गाड़ियां लगाकर घूमने चले गए। इसी कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। लोगों ने बताया कि गांधी मैदान से जेपी गंगा पथ होते हुए अटल पथ जाना था। गांधी मैदान से गंगा पथ पर चढ़ने के बाद थोड़ी देर बढ़ते ही जाम में फंस गए। आने जाने में लगभग 3 घंटे तक लोग फंस गए। इस दौरान कई लोग आपस में भिड़ गए। इसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव करते हुए लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया।
नीतीश कुमार के लिए लालू यादव ने खोला दरवाजा, बोले मिलकर लेंगे फैसला। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजा खुला है। राजद सुप्रीमो का यह बयान तेजस्वी यादव के उस बयान के चंद घंटे बाद आया है जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने साफ शब्दों में कहा था कि नीतीश कुमार के लिए राजद का दरवाजा अब बंद हो चुका है। बहरहाल अब बिहार के दिग्गज नेताओं की राजनीति क्या गुल खिलाएगी यह तो समय ही बताएगा। बुधवार की रात एक निजी चैनल से बात करते हुए लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए उनका दरवाजा हमेशा खुला है और नीतीश कुमार को भी यह दरवाजा खुला रखना चाहिए। लालू यादव ने कहा कि हम लोग मिलकर और बैठकर फैसला लेते हैं। बिहार में बर्फीली हवाओं से बढ़ी कनकनी, अभी नहीं होंगे सूरज के दर्शन। बिहार में बर्फीली हवाओं से कनकनी बढ़ गई है। नए साल के पहले दिन सूरज का दर्शन नहीं हुआ। मौसम विभाग के अनुसार साल का पहला दिन सबसे अधिक ठंड के दिन में रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाला है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और पछुआ हवाओं से बिहार में भी ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। पछुआ हवा लगातार चल रही है। इससे प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में औसतन 4 से 5 डिग्री का अंतर रह गया है। इसकी वजह से लोगों को कनकनी और ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। बिहार के सभी जिलों में पछुआ हवा और घने कोहरे की वजह से सूरज दिन भर छिपे रहे। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। पीसीसी सड़क निर्माण कार्य की बीडीओ ने जांच कराने का दिया आवेदन। बंधु जयराम पंचायत के विभिन्न वार्डों में पीसीसी सड़क की ढलाई कार्य की गुणवत्ता पर सिवालिया निशान लगाकर जनप्रतिनिधि नेता ने वहां के बीडीओ अभिमन्यु कुमार को सड़क की गुणवत्ता की जांच कराने की गुहार लगाई है। पत्र में लक्ष्मीपुर व मकरंदपुर की 3 सड़कों को उल्लेखित किया गया है। इन सड़कों के निर्माण में घटिया किस्म की मटेरियल का प्रयोग करने, सिलापट नहीं लगवाने और चोरी चुपके काम खत्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। आरोपितों का कहना है कि सरकार से काफी मशक्कत के बाद निर्माण कार्य के लिए फंड की व्यवस्था की जाती है, लेकिन कुछ स्वार्थी सरकार के पैसों व उसकी विश्वसनीयता को खतरे में डाल रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य भर में 12 जिलों में कोल्ड स्टोरेज नहीं है। बिहार के लगभग 12 जिलों में कोल्ड स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। इनमें अभी वर्तमान में शिवहर जिले में कोल्ड स्टोरेज बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। शिवहर में 1 लाभों की जमीन चिन्हित की गई है। यहाँ बाउंड्री दी जा रही है। मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल और शिवहर जिले में कोई भी कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है ही नहीं। इन जिलों में कोल्ड स्टोरेज के लिए सरकार की ओर से मदद की जा रही है। मुख्य सचिव ने कोल्ड स्टोरेज निर्माण कार्य की समीक्षा की है। इसमें यह निर्णय लिया गया है कि जिन जिलों में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है उन जिलों में शीघ्र कोल्ड स्टोरेज निर्माण का आदेश दिया है। हॉकी इंडिया ने रद्द कर दी हॉकी बिहार की मान्यता। हॉकी इंडिया ने हॉकी बिहार की मान्यता रद्द कर दी है। हॉकी बिहार के खिलाफ हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट को कई शिकायतें मिली थी। इसके बाद हॉकी इंडिया ने हॉकी बिहार के अध्यक्ष और महासचिव से स्पष्टीकरण मांगा था। इसका जवाब नहीं देने पर हॉकी इंडिया ने यह कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट ने 4 दिसंबर 2024 को ईमेल के जरिए एक पत्र भेजकर हॉकी बिहार के 12 दिसंबर तक स्पष्टीकरण मांगा था। हॉकी बिहार के खिलाफ असहयोग और सही से कार्य नहीं करने का आरोप लगाया गया था। पत्र में यह कहा गया था कि राजगीर में आयोजित विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के अनुसार आयोजन के संबंध में निर्देश देने के बावजूद हॉकी बिहार के अध्यक्ष और महासचिव ने बिहार सरकार के अधिकारियों से मुलाकात नहीं की। बिहार के हॉकी एसोसिएशन ने बिहार में हॉकी को बढ़ावा देने में पूरी तरह नाकाम रही है। हॉकी बिहार ने इन आरोपों को लेकर हॉकी इंडिया को कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद हॉकी इंडिया ने कड़ी कार्रवाई करते हुए हॉकी बिहार की मान्यता रद्द कर दी है। मुख्यमंत्री ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण कैलेंडर 2025 और डायरी का विमोचन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कैलेंडर 2025 और डायरी का विमोचन किया। कैलेंडर और डायरी का प्रकाशन प्राधिकरण के जन जागरूकता अभियान का अहम हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने 26 सामग्रियों का गंभीरता से अवलोकन किया। उपाध्यक्ष व सदस्यों ने कैलेंडर के विषय वस्तु के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। कैलेंडर की खासियत यह है कि रेखा चित्रों के माध्यम से आपदाओं में सुरक्षित रहने की जानकारी देने का प्रयास किया गया है। आसान और सहज भाषा में आपदाओं से बचाव के तरीके बताए गए हैं। इसे मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम की भी पूरी जानकारी दी गई है। सैटेलाइट से कैद तस्वीरों के आधार पर 22 जिलों में पुआल जलाने की होगी जांच। राज्य भर में हर रोज 200 से 300 जगहों पर पुआल जलने के मामले सामने आ रहे हैं। औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, जमुई, कैमूर, लखीसराय में सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। राज्य के 22 जिलों में पुआल जलाने की तस्वीर सैटेलाइट में कैद हुई है। मामले में कृषि विभाग ने संज्ञान लिया है। राज्य के 22 जिलों में पुआल जलाने की जाँच का आदेश दिया है। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी
पुआल जलाए जाने की जगह की जांच करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। मामले में कार्रवाई कर इसकी मुख्यालय में रिपोर्ट करेंगे। ड्रोन से भी पुआल जलाने की जांच का आदेश मिला है। कृषि विभाग की ओर से ड्रोन से भी पुआल जलाने की जांच का आदेश अधिकारियों को दे दिया गया है। 50 पंचायतों में स्पेशल हायरिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया गया है। वहीं जिन पंचायतों में पुआल नहीं जलाई जा रही है उन पंचायतों को सम्मानित करने का भी प्रावधान किया गया है। बार बार पुआल जलाने वालों के खिलाफ धारा 133 के तहत कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। प्रखंड स्तर पर जल्द चिन्हित कर विकसित किए जाएंगे पर्यटक स्थल। विभाग के 9 वर्ष की डायरी, कैलेंडर और टेबल कैलेंडर का मंत्री ने किया विमोचन। पटना पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने कहा कि पर्यटन विभाग ने मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता के माध्यम से नए पर्यटन स्थलों के विकास की नई पहल की है। इस प्रतियोगिता के तहत पर 1000 एंट्री आई है। योजना के तहत राज्य के हर प्रखंड में एक पर्यटन स्थल को विकसित किया जाना है। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसे कई स्थल हैं जो बाकी पर्यटन स्थलों की तरह प्रकाश में नहीं आए हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ऐसे पर्यटन स्थलों को स्थानीय लोगों की मदद से प्रकाश में लाना है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि राज्य में रिलीजियस से लेकर इको टूरिज्म के क्षेत्र में विकास की पूरी संभावनाएं हैं। हम अपने पर्यटन स्थलों को इर्द गिर्द आधारभूत संरचनाओं को बेहतर करने का सतत प्रयास कर रहे हैं। राज्य में बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। पर्यटक विभाग इन कोशिश में लगा हुआ है कि इनको बेहतर पर्यटकीय सुविधाओं को और बढ़ावा कैसे दें। नए साल के पहले दिन ही विभाग के हर डेस्क पर पहुंचकर शिक्षा मंत्री ने दी बधाई। साल 2025 के पहले दिन प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एक विशेष पहल करते हुए कर्मचारियों को शुभकामना देने स्वयं उनके डेस्क पर पहुंच गए। हर निदेशालय के प्रत्येक कर्मचारी से मुलाकात कर नए साल की शुभकामनाएं दी। कहा कि आप लोग इसी तरह मेहनत कर काम करते रहें, विभागीय लक्ष्यों को पूरा करें। सामान्य तौर पर अभी तक विभागीय मंत्री के कार्यालय में जाकर अधिकारी और कर्मचारी उन्हें शुभकामनाएं देते थे। इस बार खुद मंत्री सुनील कुमार शुभकामनाएं देने पहुंच गए। कई कर्मचारी अपने सामने मंत्री को खड़ा पाकर हतप्रभ रह गए। हालांकि बाद में सभी कर्मचारी एवं अधिकारियों ने इसे सराहा। मंत्री शुभकामनाएं देने के लिए वह विकास भवन के इन सभी तलों पर गए जहां शिक्षा विभाग के दफ्तर संचालित हैं। शिक्षा में बेहतर मामले में बेगूसराय देश के आकांक्षी जिलों में अव्वल। केंद्र के द्वारा देश के पिछड़े जिलों में कराए गए सर्वे में बिहार के पिछड़े जिलों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। चैंपियन ऑफ चेंज द्वारा पिछड़े जिलों के लिए जारी नवीनतम रैंक के हिसाब से बिहार के 5 जिले बेगूसराय, नवादा, सीतामढ़ी, बांका और जमुई देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल हैं। बेगूसराय को देश के 112 आकांक्षी जिलों में सबसे पहला स्थान दिया गया है। देश के आकांक्षी जिलों में बिहार के 13 जिलों में शामिल है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार की गई है। नीति आयोग के मानकों में देश के 112 आकांक्षी जिलों में नवादा तीसरे स्थान पर, सीतामढ़ी चौथे स्थान पर और बांका छठे और जमुई 10वें स्थान पर रहा है। इन जिलों ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी स्थिति में सुधार लाई है। 23 दिनों में जिले के 1,40,000 बच्चों की बनी अपार आईडी। पटना जिले के सरकारी और निजी स्कूलों की ओर से अपार आईडी बनाने की गति में दिसंबर माह में तेजी आई है। पिछले 23 दिनों में जिले के 1,40,000 बच्चों की अपार आईडी तैयार की गई है। 8 दिसंबर तक जिले के 65,000 विद्यार्थियों की अपार आईडी बनी थी, जो 31 दिसंबर तक बढ़कर 2 लाख पहुंच गई। जिले में अब तक सबसे अधिक घोसवारी प्रखंड में 62% विद्यार्थियों की अपार आईडी बनी है, जबकि सबसे कम फतुहा में 18% और पटना सदर में 18.5% बच्चों की अपार आईडी तैयार की गई है। टोटो बाइक की टक्कर में दोनों बाइक सवार घायल। शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के भोरंग के पास बुधवार की देर शाम टोटो बाइक की टक्कर में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर शिवनारायणपुर थाना की पुलिस पहुंचकर घायल दोनों बाइक सवार को अनुमंडल अस्पताल कहलगांव पहुंचाया। डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति देखते हुए दोनों को भागलपुर मायागंज भेज दिया। दोनों युवक की पहचान नहीं हो पाई है। शिवनारायणपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने बताया कि सूचना पर शिवनारायणपुर थाना की पुलिस पहुंची थी। दोनों युवक रोड पर जख्मी हालत पर गिरे हुए मिले थे। दोनों को अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। एक युवक की पहचान थाना क्षेत्र के रतनपुर दियोरी का बताया जा रहा है। दूसरे युवक की पहचान अभी तक नहीं की गई है। 2 पक्षों में गोलीबारी, एक जख्मी, कट्टा व गोली के साथ
3 धराए। खरीक थाना क्षेत्र के अभो गांव में बीती देर रात दो पक्षों में गोलीबारी की घटना में अम्भो इलाके के श्याम सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी श्याम सिंह को इलाज के लिए खरीक पीएचसी में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए जख्मी को मायागंज अस्पताल रेफर किया। घटना की सूचना मिलते ही गोलीबारी की घटना में शामिल अम्भो के प्रेम सिंह, रितेश सिंह और रोशन कुमार को मारपीट के आरोप में मंगलवार की देर रात खरीक पुलिस ने एक कट्टा, एक गोली और एक खोखा के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसी गांव की वीना देवी ने थाने में उपरोक्त तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। आवेदन में कहा कि मंगलवार की देर रात अपने घर में मुड़ी भूंज रही थी। इसी दौरान वो तीनों अपराधी वहां पर आए और बेवजह गाली गलौज करने लगे। मैंने गाली देने से मना किया तो उपरोक्त तीनों आरोपी मुझे धक्का देकर गिरा दिया। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे पति श्याम सिंह मुझे बचाने आए तो आरोपितों ने जान से मारने की नियत से गोली चला दी। मेरे पति ने छिपकर जान बचाई और ये तीनों आरोपित मेरे पति को पटक कर हथियार से मार मार कर सिर फोड़ दिया। मेरे पति लूलहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली सिर में लगी है, स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घायल बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में इलाजरत है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि घटना में शामिल आरोपितों को पुलिस ने कट्टा, गोली और खोखा के साथ मोबाइल आदि इलीगल सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। चिकित्सा कर्मियों ने एनपीएस व यूपीएस के विरोध में मनाया ब्लैक डे। एनपीएस व यूपीएस के विरोध में चिकित्सा कर्मियों ने बुधवार को ब्लैक डे मनाया। कर्मियों का कहना है कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन को खत्म कर एनपीएस लागू किया था, जो कि कर्मियों के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन प्रणाली यूपीएस की घोषणा की। यूपीएस के नियमों के अध्ययनों से पता चलता है कि एनपीएस से भी यह घातक स्कीम है। कर्मचारी वर्ग फिर से सरकार की नीतियों से ठगा महसूस कर रहे हैं। संगठन पिछले 4 वर्षों से लगातार इस एनपीएस के विरोध में प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को ब्लैक डे मनाते आ रहे हैं। दरभंगा के सुभाष चौक पर क्रॉकरी दुकान के गोदाम में लगी आग, लाखों की क्षति। बुधवार को सुभाष चौक स्थित एक दुकान में आग लग गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की 3 गाड़ियां वहां पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। क्रॉकरी दुकान के ऊपर स्थित गोदाम में आग लगी थी। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। घटना में लाखों की क्षति बताई जा रही है। बुधवार की सुबह लगभग 11:30 बजे अचानक गोदाम में धुआं निकलने लगा। वहां मौजूद लोगों के शोर मचाने पर स्थानीय लोग जुट गए। लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। अग्निशमन विभाग की टीम को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही विभाग की एक गाड़ी वहां पहुंची। विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। भीषण आग को देखते हुए 2 अन्य गाड़ियां भी पहुंची। गोदाम के दरवाजा व दीवार को तोड़कर अंदर जाकर अग्निशमन विभाग ने आग को बुझाने का अथक प्रयास किया। उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। दुकानदार के अनुसार गोदाम में लाखों के सामान थे। अभी पूरा आकलन नहीं किया गया है। कौन होगा आचार्य किशोर कुणाल का उत्तराधिकारी, इस दिन लिया जाएगा निर्णय। आचार्य किशोर कुणाल के असामयिक निधन से महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव का पद खाली हो गया है। मंदिर का संचालन सही तरीके से अनवरत चलता रहे, इसे लेकर महावीर मंदिर न्यास समिति के सदस्यों द्वारा विशेष बैठक 6 जनवरी को होगी। सूत्रों के अनुसार महावीर मंदिर न्यास समिति के नए सचिव को लेकर मंथन शुरू हो गया है। नए सचिव की जिम्मेवारी वैसे सदस्य को दिया जाएगा जिनकी छवि ईमानदार, लगनशील और लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। बिहार में किसानों के लिए आई जरूरी सलाह। शीतलहर वाली ठंड में फसलों को ऐसे करे बचाव। बिहार में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। नए साल के आगमन के साथ ही कनकनी वाली ठंड अब शुरू हो गई है। कहीं कुहासे का प्रकोप बढ़ा हुआ है तो कहीं अधिकतर जगहों पर धूप के दर्शन दुर्लभ दिखने लगे हैं। अधिकतर जिलों का पारा ढुलकने लगा है। कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे जा चुका है। इधर मौसम के बदलते हुए तेवर को देखते हुए किसानों को भी सतर्क किया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर ने किसानों के लिए डिजिटल एडवाइजरी जारी करना शुरू किया है। मौसम में बदलाव को देखते हुए बिहार के किसानों को कृषि परामर्श दिया जा रहा है। मौसम आधारित इस कृषि सुझाव में आने वाले दिनों में मौसम की भविष्यवाणी के अनुसार विभिन्न फसलों की खेती से जुड़ी बातें बताई जाएंगी। किसानों को इस एडवाइजरी में बताया जाएगा कि कब बुआई करना है, कृषि रसायनों का छिड़काव कब करना है या नहीं करना है, मौसम को देखते हुए कटनी या दौनी करें इत्यादि इस तरह की जानकारी भी दी जाएगी। नववर्ष के प्रथम दिन श्यामा मंदिर में दर्शन करने पहुंची महिला। श्रद्धालुओं के गले से सोने का चेन, मंगलसूत्र लेकर उड़ गए बदमाश। भीड़ का फायदा उठाकर बदमाशों ने महिलाओं के गले से चेन, कान की बाली सहित कई कीमती जेवरात की चोरी कर ली। इससे श्रद्धालुओं में काफी आक्रोश देखा गया। लोग पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन से काफी नाराज थे। उनका कहना था कि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे। भीड़ में चोर गिरोह के सदस्य सक्रिय थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। बेगूसराय के गौड़ा निवासी सुधीर कुमार का कहना है कि वह परिवार के साथ पूजा करने के लिए आए थे। 10:30 बजे प्रियंका कुमारी के गले से 3 भर के सोने का चेन उड़ा लिया। उनका कहना है कि 10-15 महिलाओं से लगभग 30 लाख की जेवरात की चोरी हुई है। बताया कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चोरी के बाद शिकायत करने पर भी पुलिस और न्याय समिति के सदस्य कोई विशेष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
रेवा रोड में ट्रक व बाइक की टक्कर में युवक की मौत। जैतपुर थाना रेवा रोड में बुधवार की देर शाम ट्रक व बाइक में टक्कर हो गई। इसमें बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान करजा थाना क्षेत्र के गौसारा निवासी महेश्वर राय के पुत्र राजा कुमार के रूप में की गई है। मृत घोषित करने के बाद परिजन चिकित्सक पर मृत होने का प्रमाण पत्र देने का दबाव बनाते हुए हंगामा करने लगे। वहीं हंगामे की सूचना पर सरैया पुलिस भी सीएचसी परिसर पहुंच गई। वहीं पुलिस के समझाने पर लोग शांत हुए और जैतपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि राजा कुमार अपनी बाइक से सरैया के होर से अपने घर गौसरा लौट रहा था। उसी दौरान साइड लेने के दौरान बाइक ट्रक से टकरा गई, जिस कारण राजा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों से आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी में कार ने 3 को कुचला, बच्चे की मौत। नए वर्ष के पहले ही दिन शहर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नगर थाना क्षेत्र के सूड़ी स्कूल के पास बलुआ मोहल्ला वार्ड 13 के समीप मोड़ पर एक नियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दिया, जिसमें एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गया। मृतक बच्चे की पहचान 7 वर्षीय कैनन अंसारी के रूप में की गई है। वहीं सुक्कू अंसारी उर्फ शहीद अंसारी, कार चालक सन्नी कुमार एवं साजन शाह गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नगर थाना पुलिस को सूचना देकर घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार घटना 9 से 10 बजे के बीच सुबह की है। परिवार के साथ महाराजगंज से कार से जनकपुर के लिए चला था। पेट्रोल पंप से आगे मोड़ के बाद चालक कार तेजी से रहने के अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे मासूम बच्चा कैनन अंसारी व दादा सुक्कू अंसारी एवं साजन शाह को टक्कर मार दिया। इस टक्कर में कैनन अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई। अनियंत्रित बाइक दुर्घटनाग्रस्त, चालक गंभीर। एनएच 333 सोनो चकाई मुख्य मार्ग पर बेलाटाड़ मोड़ के समीप बुधवार को एक बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसी दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। इसमें बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पहुंची बटिया पुलिस ने ग्रामीणों को मदद से घायल युवक को फौरन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। गंभीर रूप से घायल बाइक चालक की पहचान खपरिया निवासी इजहर अंसारी के पुत्र आजम अंसारी के रूप में हुई है, जबकि एक अन्य घायल की पहचान इरफान अंसारी के रूप में हुई है। बताया गया है कि इजहर अपनी पल्सर बाइक से खपरिया से बटिया की ओर जा रहा था। बेलाटाड़ के समीप तीखे मोड़ पर उसकी तेज गति से बाइक जा रही अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रखे पत्थर से टकराई। इसके बाद बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में बाइक चला रहा इजहार गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक पर 2 अन्य युवक सवार थे, जिन्हें मामूली चोट लगी है। पंचदेवरी में गोदाम में लगी आग से दम घुटने से महिला की गई जान, 50 लाख से अधिक की संपत्ति जली। तिवारी टोला चक्रपान में मंगलवार की देर शाम एक व्यवसाय के गोदाम में अचानक आग लग गई। इस दौरान दम घुटने से वहां एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। वहीं 50 लाख से अधिक की संपत्ति भी जलकर राख हो गई। दमकल व ग्रामीणों की काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना आई है। घटना के बाद वहां अफरे तफरे का माहौल बन गया। तिवारी टोला चक्रपान गाँव निवासी श्याम सुंदर वर्णवाल क्षेत्र के सबसे बड़े व्यवसाय के रूप में वहां पर स्थित हैं। पंचदेवरी बाजार में आयुष ट्रेडर्स एवं इलेक्ट्रॉनिक नाम से उनकी अपनी दुकान है। गांव में बड़ा सा गोदाम है, उसकी 3री मंजिल पर उनका परिवार रहता है। मंगलवार की शाम शॉर्ट सर्किट से गोदाम में अचानक आग लग गई। गोदाम में रखी गई प्लास्टिक की कुर्सियां, टेबल, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, पंखा समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जलने लगे। कुछ ही देर में आग पूरे गोदाम में फैल गई। परिवार के कई लोग 3री मंजिल पर घिर गए। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर काफी संख्या में लोग भीड़ भी जमा हो गए। व्यवसायी की पत्नी मधु देवी तथा बेटे उत्कर्ष व आयुष ने तो अपनी किसी तरह सीढ़ी के सहारे भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन व्यवसायी की सास कमलावती देवी की दम घुटने से मौके पर ही मौत हो गई। 95 लीटर शराब के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार, 2 बाइक जब्त। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा के निर्देश पर नव वर्ष को लेकर चलाए जा रहे छापेमारी अभियान में उत्पाद विभाग की टीम ने अलग अलग जगहों से 95 लीटर चुलाई और विदेशी शराब बरामद की है। इस दौरान 6 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए 2 बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार ने बताया कि नव वर्ष को लेकर अलग अलग टीम गठित कर जिले भर में शराब के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि थाना प्रभारी अश्विनी कुमार के नेतृत्व में की गई है छापेमारी में लगभग 100 लीटर विदेशी शराब बरामद कर 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनके बाइक भी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा जिले के विभिन्न जगहों पर लगातार छापेमारी अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। शादी का झांसा देकर किन्नर से ठगा 5 लाख, यौन शोषण का भी आरोप। आरा में शादी का झांसा देकर किन्नर से पैसे ठगने का मामला सामने आया है। किन्नर ने यौन शोषण का आरोप भी लगाया है। घटना करनामेपुर थाना क्षेत्र के रामदतही गांव से जुड़ा हुआ है। इसमें किन्नर द्वारा स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें रामदतही गांव के एक युवक को आरोपित किया गया है। इस मामले में एसपी से मिलकर किन्नर ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। इधर एसपी राज्य के आदेश पर
पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। 20 वर्षीय किन्नर पूजा की ओर से दिए गए आवेदन के अनुसार पिछले वर्ष परसौरा गांव में नाच के दौरान रामदतही गांव के एक युवक से उसकी मुलाकात हुई थी। डांस के दौरान युवक ने उसका नंबर लिया था और बोला था कि उससे प्यार करने लगा है। उसके बाद 6 महीने तक युवक के साथ फोन पर इश्क फरमाता रहा। उसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। उस दौरान युवक ने उससे 5 लाख रुपए भी मांग लिया था। उसके बाद 1 साल तक दोनों एक साथ में रहे, शारीरिक संबंध भी बनाई। उसी दौरान युवक द्वारा उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया गया। उस बीच युवक एक दूसरी लड़की से बात करने लगा और अचानक एक दिन उसे छोड़कर फरार हो गया। आरा में बर्थडे पार्टी के दौरान हुए विवाद में युवक को मारी गोली। टाउन थाना क्षेत्र के बाबू बाजार स्थित एक होटल के पास बर्थडे पार्टी में हुए विवाद को लेकर एक युवक को गोली मार दी गई। जख्मी युवक को एक गोली दाहिने साइड गर्दन एवं दूसरी गोली दाहिने साइड जांघ में लगी है। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसके बाद परिजन द्वारा उसे आनन फानन में इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार जख्मी युवक टाउन थाना क्षेत्र के महादेव रोड निवासी सिद्धनाथ चौरसिया का 18 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार है। उधर घटना की सूचना मिलते ही टाउन थानाध्यक्ष देवराज राय पुलिस बल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे। पुलिस को देख वहां मौजूद लोग आक्रोशित हो गए। इसके बाद आक्रोशित लोग को एवं पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई। इसको लेकर सदर अस्पताल में लोगों के बीच काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। वहीं सूचना पाकर एएसपी परिचय कुमार आरा सदर अस्पताल पहुंचे और जख्मी युवक के परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली। इसके पश्चात पुलिस आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। गोपालगंज के हथकों में संध्या मैरिज हॉल में अपराधियों ने की गोलीबारी, कर्मी को लगी है गोली, स्थिति गंभीर। स्थानीय बाजार के संध्या स्वीट्स और मैरिज हॉल में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे एक कर्मी को गोली लग गई। गोली कर्मी के गर्दन से निकल गई और वही गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना रातनचक गांव के रोशन कुमार उर्फ छोटू के रूप में हुई है। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों में दहशत का माहौल काफी फैल गया। घटना उस समय हुई जब बुधवार की देर शाम मैरिज हॉल का काम खत्म कर वह मिठाई दुकान पर आए हुए थे। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने दुकान में घुसकर गोली मार दी। गोली पीड़ित के गर्दन को पार कर बाहर निकल गई। आनंद फानन में उसे मांडव मंडलीय अस्पताल लाया गया, वहां बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं सूचना पर पहुंची हथुआ पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को भी खंगाल रही है। अचानक तबीयत बिगड़ने से गर्भवती महिला की गई जान। नवादा थाना क्षेत्र के रामनगर मोहल्ला गली नंबर 2 में बुधवार की सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने से एक महिला की मौत हो गई, जो गर्भवती थी। इलाज के दौरान सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में उसने दम तोड़ दिया। वहीं मृतका के परिजन द्वारा ससुराल वालों पर इलाज में लापरवाही बरतने के कारण उसकी मौत होने का आरोप लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मृतका शाहपुर थाना क्षेत्र के ओझा की सिमरिया गांव निवासी विकास ओझा की 27 वर्षीय पत्नी कंचन कुमारी है। वह वर्तमान में नवादा थाना क्षेत्र के नामनगर मोहल्ला नंबर 2 में करीब 7 वर्षों से किराए के मकान में रहती थी। इधर बक्सर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सौंदिला गांव निवासी व मृतका का बड़ा भाई दुर्गेश पाठक ने बताया कि उनकी बहन गर्भवती थी। बुधवार की सुबह करीब 8 बजे जब उन्होंने उसे फोन किया तो फोन पर बातचीत के दौरान उसने कहा कि मुझे उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है और अब हम नहीं जी पाएंगे। उसने बताया कि तबीयत खराब के दौरान उसके ससुराल वालों द्वारा कहीं ले जाकर उसे सुई दिलवाया गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक ही, मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ, और उन्होंने फोन काट दिया। इसके बाद उसके ससुराल वालों द्वारा कुछ ही देर बाद फोन कर उसने सूचना दी कि उसकी बहन की मौत हो गई है। करंट से बिजली मिस्त्री व फर्नीचर व्यवसायी की मौत। नए वर्ष के पहले दिन ही अलग अलग स्थानों पर विद्युत प्रवाही तार की चपेट में आने के कारण एक बिजली मिस्त्री समेत 2 लोगों की मौत हो गई। पीरूनगर के सासाराम रोड में प्रियांशु मॉल के समीप बिजली पोल पर चढ़े राजेश कुमार नामक 42 वर्षीय बिजली मिस्त्री की मौत हो गई। वहीं थाना क्षेत्र के हंसवाडी गांव में काफी नीचे लटक रहे 11,000 वोल्ट बिजली प्रवाहित तार की चपेट में जाकर राजाराम शर्मा नामक एक फर्नीचर व्यवसायी की मौत हो गई। दोनों घटनाएं बुधवार की सुबह करीब 10 बजे के आसपास हुई। लोगों ने दोनों लोगों के मौत के पीछे विद्युत कंपनी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए पीरो के लोहिया चौक पर आरा सासाराम स्टेट हाईवे और हंसवाडी के बीटा स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। सड़क जाम कर रहे लोग मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मृतकों के परिजनों को समुचित मुआवजा देने के लिए मांग कर रहे थे। सड़क जाम किए जाने के कारण पीरो में करीब 3 घंटे और हंसवाडी में करीब 4 घंटे तक सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही और ट्रकों के अलावा दर्जन छोटे बड़े यात्री वाहन भी जाम में फंसे रहे। पुराने रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग, बुक स्टॉल व ऑफिस के कागजात जल गए। नवादा कार्यालय नए साल के पहले दिन 141 साल पुराना नवादा स्टेशन की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि पुराने रेलवे यातायात निरीक्षक कंट्रोल रूम व बुक स्टॉल को अपने आगोश में ले लिया। रेलवे यातायात निरीक्षक कंट्रोल रूम में रखे कागजात, कुर्सी, टेबल व अन्य सामग्री भी जलकर राख हो गए।
वहीं बुक स्टॉल में रखी सभी तरह की किताब, कॉपी, अखबार व अन्य सामान भी जलकर आग की लपटे में स्वाहा हो गए हैं। इसमें रेलवे ट्रैफिक इंस्पेक्टर का ऑफिस जल गया। वहीं रेलवे के कई फाइलें भी जल गई है। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी अग्निशमन विभाग की मेहनत और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। विभागीय जानकारी के अनुसार दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 2 बड़ी गाड़ी और 2 छोटी गाड़ी के साथ अग्निशमन विभाग के 15 कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे रहे। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। असामाजिक तत्वों ने खलिहान में लगाई आग, धान के बोझे जलकर राख। देवथाना के हरि कीर्तन बिगहा गांव में स्थित खलिहान में मंगलवार की देर रात असामाजिक तत्वों ने खलिहान में आग लगा दी, जिससे एक किसान के धान का बोझा जलकर राख हो गया। पीड़ित किसान रवित कुमार ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी, जिससे खलिहान में रखे 5 बीघा खेत के धान का बोझा जलकर राख हो गया। धान के बोझे जलने की जानकारी उन्हें रात में हुई। ग्रामीणों के अनुसार गांव में लोग खाना खाने के बाद बाहर में चल रही शीतलहरी व ठंड के कारण घर में सो गए थे। रात लगभग 12 बजे असामाजिक तत्वों ने खलिहान में आग लगा दी। गांव से दूर खलिहान होने के चलते आग की लपटें दिखाई नहीं दी। बुधवार की सुबह शौच के लिए गांव की महिलाएं बाहर निकले तो जल रहे खलिहान को देखकर शोर मचाया। हल्ला सुन गांव के लोगों खलिहान की ओर दौड़े, तब खलिहान में रखा गया धान का बोझा जल चुका था। बावजूद ग्रामीण मोटर पंप चालू कर आग बुझा दी। सीओ दीपक कुमार ने बताया कि खलिहान में आग लगने से 5 बीघा धान के बोझा जलने की सूचना मिली है। सुरवाल में ईंट भट्टा पर खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में हुआ विस्फोट, 1 दर्जन लोग झुलस गए। बरौली थाना क्षेत्र के सुरवल गांव स्थित चिमनी पर मजदूरों द्वारा खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। मजदूर आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन वह नहीं बुझी और गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर फटते ही जोर की आवाज हुई और सिलेंडर की गैस तेजी से हवा में फैल गई और आग की लपटे में 1 दर्जन से अधिक लोग आ गए। इससे अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आए 2 बच्चों समेत 11 लोगों को इलाज के लिए बरौली अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टर आफ्ताब आलम ने प्राइमरी उपचार कर सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। ईंट भट्टा के मालिक ने सदर अस्पताल के बदले सिवान के किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए लेकर चले गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जहां खाना बन रहा था उसी के करीब कुछ मजदूर आग ताप रहे थे। इस लगी आग में आग ताप रहे मजदूर भी लपेटे में आ गए और झुलस गए। आग लगने से चिमनी पर चीख पुकार मच गई। कुख्यात विशाल झा की गिरफ्तारी के लिए 2 लाख रुपए का इनाम। शिवहर समाहरणालय के पुलिस अधीक्षक कार्यालय कच्छ में बुधवार को एसपी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जिले के टॉप कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी और न्यायालय में आत्मसमर्पण के लिए पुलिस के 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के टॉप 10 कुख्यात अपराधियों में 2 की गिरफ्तारी के लिए फरार अपराधी विशाल झा पर बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा 2 लाख का इनाम घोषित किया गया है। कहा कि वर्ष 2024 में हत्या, डकैती, लूट, गृह भेदन, दंगा, अपहरण, एसटीएससी, उत्पाद शस्त्र अधिनियम सहित विधि व्यवस्था के संधारण में शिवहर पुलिस और आम जनों के सहयोग से काफी उपलब्धियां हासिल की है। कहा कि 5 व्यक्तियों को आजीवन कारावास, 2 को 10 वर्ष एवं 2 को 10 वर्ष से कम की सजा और 4 को 2 वर्ष की सजा दिलाई गई।